नमस्कार साथियों। कल हमने आपको बता दिया था आर्टिकल 45 तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी को आर्टिकल 46 से। डीपीएसपी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बोलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आपको पता ही है कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो हमने कल आर्टिकल 45 तक पढ़ा दिया था। अब आज हम आर्टिकल 46 से 51 तक की बात करेंगे। तो आर्टिकल 46 में क्या दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 46 में दिया गया है एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों जो भी अन्य दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा और अर्थ का मतलब है आर्थिक रूप से, उन्हें शिक्षा और आर्थिक रूप से अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उनकी शिक्षा और अभिवृद्धि के लिए आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो शिक्षा में क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं। शिक्षा में पता है आपको कि रिजर्वेशन दे देता है सरकार। उसके बाद में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए भी राज्य व्यवस्था करता है। उन्हें जैसे नवनिर्माण के लिए उन्हें घर दे देना, जिसको हम लोग आवास योजना बोलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था एससी एसटी के लिए किया जाएगा। आर्टिकल 46 में ये बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में बताया है कि और क्या क्या व्यवस्था करेगा, जैसे पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य के लिए राज्य लोक स्वास्थ्य और उनके अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी राज्य पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने या बढ़ाने, ऊंचा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि कोई लोक स्वास्थ्य के लिए उनके बढ़ावा देगा। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या है, और इसी में दिया गया है क्लॉज में कि राज्य क्या प्रयास करेगा। राज्य मादक पेय पदार्थ का मतलब आप समझते होंगे कि शराब वगैरह जो भी है। तो इसी के तहत आता है कि उन्हें उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य और उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो मादक पेय पदार्थ को इसको राज्य प्रयास करेगा कि ये इनको कम किया जाए। जो उसके बाद में हानिकारक चीज़ें जो सेहत के लिए हानिकारक है, उनके ऐसी चीज़ों का राज्य प्रयास करेगा कि उनको ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए। उसके बाद में औषधि को इंग्लिश में ड्रग्स बोलते हैं। तो ये ड्रग्स से रिलेटेड या जो भी इनसे बनने वाले पदार्थ हैं, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो इनसे बनने वाले पदार्थ हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं और सब चीज़ें हैं, राज्य उनको रोकने का प्रयास करेगा। तो नागरिकों के नागरिकों को जीवन स्तर को ऊंचा करने और उनके स्वास्थ्य के
अच्छे कल्याण के लिए राज्य ऐसा प्रयास करेगा। आर्टिकल 47 में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 48 में है कृषि के लिए बढ़ावा देना। जो भी आजकल कृषि और पशुपालन संगठन राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि कृषि में बढ़ावा दें नागरिकों को, कि उन्हें खेती करने के लिए अच्छी ज़मीन, अच्छे उर्वरक मिल सकें, जिसको हम लोग खाद वगैरह बोलते हैं, खाद, अच्छे बीज और दवाइयाँ जो भी हैं, कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। राज्य ऐसा प्रयास करेगा। तो कृषि के लिए व्यवस्था करेगा राज्य इस तरह की चीज़ें कि जिससे कृषि अच्छी हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो किसान। और उसके बाद पशुपालन में राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो भी गाय हैं, भैंस हैं और अन्य दुधारू गाय हैं, जो भी दुधारू गाय हैं उनका संरक्षण करने का प्रयास करेगा। और इसी के तहत राज्य ये भी प्रयास करेगा कि जानवर यानी पशु बलि, जो पशुओं की बलि दी जाती है या वध किया जाता है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि इनका वध ना हो। इस तरह का भी प्रयास करेगा राज्य। मतलब राज्य पशुपालन पे, जैसे कुटीर उद्योग है, कुक्कुट पालन है, इन सब चीज़ों पे तो राज्य प्रयास करेगा ही करेगा। और पशु का जो वध होता है उस तरह की चीज़ें ना हो, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो, कि पशु वध हो जाए या जानवरों को कोई मार डाले, तो ऐसी चीज़ों को राज्य रोकने का प्रयास करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में एक और है 48 का। इसे हिंदी में 48 का और इंग्लिश में 48A भी बोल सकते हैं। 48 का में क्या बताया गया है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो और उसके बाद वन और वन्य जीवों की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो। ये पहले भारतीय संविधान में नहीं था, तो इसको बाद में लाया गया 42वें संशोधन से। इसको लाया गया 1976 में। 1976 में इसे मूल कर्तव्य, ये नीति निदेशक तत्व का पार्ट बना दिया गया, भाग बना दिया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन से आया। तो पहले इसके बारे में बड़ी चर्चा होती थी कि पर्यावरण की संरक्षण की क्या बात है, वैसे ही सब संरक्षण हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम पे बड़ी आलोचना हुई, लेकिन आज के टाइम पे ये काफ़ी प्रभावी है। तो पर्यावरण की संरक्षण और वन की, जंगलों की सुरक्षा हमें करनी चाहिए। और उसके बाद वन्य जीवों की, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा के लिए राज्य आज ऐसा प्रयास कर भी रहा है कि सब सुरक्षा हो सके इस तरह की। तो राज्य ने ऐसा प्रयास किया। उसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की। तो राज्य किस तरह का प्रयास करेगा और मानव जीवों को, पर्यावरण को किस तरह सुधार की व्यवस्था करेगा, राज्य इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 में दिया गया है कि राष्ट्रीय स्मारक, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे ताजमहल हो गया और भी कई ऐसे मंदिर हो गए, पार्क हो गए, तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का राज्य संरक्षण करने का प्रयास करेगा कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं
और स्थान हैं, बहुत सारी मंदिरें हैं, वस्तुएं हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं राज्य उनका प्रयास करेगा कि उनका संरक्षण हो सके अच्छे से। राज्य इन पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करेगा। और उसके बाद में है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि और क्या क्या व्यवस्थाएं करेगा राज्य। तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब है अलग अलग। तो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण, यानी राज्य लोक सेवाएं, जो राज्य लोक सेवा है, राज्य लोक सेवा के अंतर्गत राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो सके। इस तरह का राज्य प्रयास करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 51 की। तो इसमें वन लाइनर ही है, ज़्यादा आते नहीं हैं, तो इस तरह आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 51 के बारे में अगर आपको बता दें, आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था में अभिवृद्धि का मतलब है कि उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनी रहे। इसमें कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं। तो इसमें दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी देश में कोई मामला बढ़ जाता है, कोई तकरार हो जाती है, या फिर अगर कोई मामला है तो उसको किस प्रकार से, तो न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध हों सभी के साथ। उसी के साथ साथ ये भी हो कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है और उसके बाद में अगर कोई संधि है, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून और कोई संधि है, तो राज्य का प्रयास होगा कि वो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से उसका पालन करें। राज्य पालन करने का प्रयास करेगा, ऐसी चीज़ें राज्य करेगा। और उसके बाद हम बता दें आपको थोड़ा सा इधर कि और राज्य क्या क्या प्रयास करेगा। यदि कोई मामला दो राज्यों के बीच में, दो राज्य का मतलब है दो राष्ट्रों के बीच में, अगर राष्ट्रों के बीच में कोई ऐसा विवाद हो जाता है, राष्ट्रों के बीच में विवाद अगर कोई हो जाता है, तो राज्य उसको मध्यस्थ संबंध, यानी आराम से बैठ करके मध्यस्थ संबंधों के बीच मध्यस्थ संबंध बना करके सुलझाने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसा भी प्रयास करेगा कि अगर कोई विवाद हो जाता है दो राष्ट्रों के बीच, तो मध्यस्थता हो जाए और उसके बाद में उसको सुलझाने का अच्छे से प्रयास किया जाए। तो आर्टिकल 51 भी महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय में अगर सुरक्षा शांति व्यवस्था को बनाए रखना, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए सभी के साथ, और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि कोई है तो उसका पालन करने का भी प्रयास करेगा राज्य। तो इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ा सा, कल आर्टिकल 45 थोड़ा सा छूट गया था। तो आर्टिकल 45 राज्य के नीति में इसमें 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए
6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था दिया गया था, शिक्षा व्यवस्था दिया गया था। लेकिन इसे आर्टिकल 45 से हटा करके इसे 21 का में व्यवस्था कर दिया गया और इसे मूल अधिकार बना दिया गया और इसमें लिख दिया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य होगा, शिक्षा अनिवार्य। तो इस तरह की व्यवस्था कर दी गई। तो आर्टिकल 45 में कल ये छूट गया था, तो ये नीति का निर्देशक तत्व था, इसे हटा करके मूल अधिकार में डाल दिया गया। आप लोगों को पता ही है कि मूल अधिकार का महत्व तो ज़्यादा होता है और ये नीति निर्देशक तत्व या और जो भी अन्य कानूनी अधिकार हैं उनका महत्व कम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।